नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जितने लड़के 2025 में लड़के या लड़की यानी छात्र और छात्रा जो 2025 में 10 का यानी कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे, जिनका पड़ेगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पिछले साल जो आए हुए हैं वो भी प्रश्न मैं इसमें कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो है कि 2025 में कैसा प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ से आपका पहला, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में आपका भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिया है आपका, चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत। तो इसमें हो जाएगा आपके आयुर्वेद के जो जनक है वो है चरक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर आपका प्रश्न यहाँ से है कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी कि किसमें टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक सही है। आप अपना खुद से टेस्ट भी करते चलिएगा। नवीकरण ऊर्जा में आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पूछा गया है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको बांध बताना है, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध। आपको लंबाई में पूछा जा रहा है कि लंबाई में सबसे बड़ा भारत का बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? यानी भूकंप में तरंग पाए जाते हैं, तो कौन सा जो तरंग है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है? आपको बताना है। 4 तरंग, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। 4 तरंग में सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो सबसे विनाशकारी तरंग है आपका एल तरंग। कौन? एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? इसको लगता है कि मैक्सिमम लड़कों को पता है कि बिहार का शोक नदी कौन है। तो बिहार का शोक नदी है आपका गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी। गंडक नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। यही इसलिए जाना जाता है कि इसमें ज़्यादा कटाव करता है ज़मीन को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? यानी कि क्षेत्रीय पार्टी यानी कि आपको स्टेट का पार्टी इसको बोला जाता है कि स्टेट का पार्टी कौन है? जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? तो क्षेत्रीय पार्टी है आपका जन लोक शक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, वो है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी को बंगला यानी कि जो बंगला घर होता है वो राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी कि कौन कौन से राज्य है जो नर्मदा घाटी परियोजना के अंदर आते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 3 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, मोरारजी देसाई। तो ये हो जाएंगे आपके महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है जिला पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल। ये आप करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। 5 साल, इनके 5 साल के होते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुए थे
आपका राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान राज्य से सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न इंपोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? जितने लड़के बिहार के हैं सबको पता है, यूपी में प्रधान होते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो होते हैं वो आपके मुखिया को कहा जाता है ग्राम पंचायत का प्रधान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसको करेंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के समरूप होते हैं। राज्यपाल राज्य में होते हैं, राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछे गए थे। कब? 2022 में जो है प्रश्न आपको पूछा है और 2023 में भी रिपीटेशन हुआ था। देखिए कुछ प्रश्न रिपीटेशन होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं। संभावना रहता है कि आगे वाले एग्जाम में आएंगे। तो बरदोली के आंदोलन में इनका नाम सरदार पड़ा था। वहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने लगे। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो पॉलिटी का प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो राजा थे सूर्य वर्मा द्वितीय। कौन? सूर्य वर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस एक बुक है, इसको किसने लिखा था आपको यही बताना है। तो इसको लिखे थे लेनिन ने। कौन? लेनिन। एक पार्टी आपका चलता है, नेशनल पार्टी है और इंटरनेशनल पार्टी है। कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स और लेनिन का 2 पार्टी, MLA। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 1 मई को। कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? क्या समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल। किसको? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने कहा था? तो ये कहे थे बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या पूछा गया? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 25 नंबर प्रश्न है आपका। तो इसका हो जाएगा महामारी को प्राकृतिक आपदा के अंदर नहीं रखा जाता है। बाकी ये भी जान लीजिए सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा के अंदर आ जाएगा। और नहीं पूछा है तो महामारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? यानी कि 1934 में कोई चीज़ हुआ था, कोई प्राकृतिक आपदा हुआ था, उस आपदा का आपको नाम बताना है। तो उस आपदा का नाम है आपका भूकंप। क्या? भूकंप आया था 1934 में। नेक्स्ट है कच्छ प्रदेश किस भूखंडीय पेटी से संबंधित है? यानी कि किस जोन में आते हैं कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के से संबंधित है? तो ये है जोन 5। कौन? जोन 5। ऑप्शन नंबर डी। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? महासागर तल के अंदर जो कंपन होता है उस कंपन को किसके नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सी सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी किस यंत्र की मदद से हम मलबे के नीचे जो आदमी दबे होते हैं उनको हम देख लेते हैं, पता करते हैं। तो ये पता करते हैं हम इंफ्रारेड कैमरा से। इंफ्रारेड कैमरा होता है, उस कैमरे की मदद से हम मलबे में दबे लोगों की पता करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की गठन कब हुआ था? भारत के संविधान सभा का
गठन जो है आपका हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए हैं? कहाँ के राष्ट्रपति हैं इंक्रुमा? तो ये राष्ट्रपति आपके हैं घाना देश का। ये 2023 का प्रश्न है, तो उस समय थे, अभी बदल गए होंगे या फिर होंगे। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ये है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो इसको कहे थे एपीजे अब्दुल कलाम। अभी तो नहीं रहे, लेकिन इसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। 15 मार्च 1950। देखिए 15 सब है, लेकिन मार्च आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी कि पंचवर्षीय योजना चली थी पहले, नीति आयोग से पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी। तो पंचवर्षीय योजना में किसमें कृषि के विकास के लिए बात किया गया था? तो ये कहा गया था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो ये है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? द रेंगर नॉक्स। अगला, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला भारत का राज्य कौन है? तो गोवा है। गोवा छोटा देश है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बाकी राज्यों से सबसे अधिक है। अगला है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? यानी एक वर्ष के अंदर पूरे देश की अर्जित आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय आय, यानी कि देश भर की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, अर्जित आय को। अगला है, यांग सान सू की का संबंध किस देश से है? यांग सांग सू का संबंध किस देश से है? ये राजनीतिक है, म्यांमार देश से। ये पहले वहाँ की प्रधानमंत्री थी। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका कब हुआ था? 1885 में। सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी में बहुत विखंडन हो गया, बाद में चल के इसी से बीजेपी नरम दल गरम दल थे के रूप में बटे थे। अगला है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में एक जन संघर्ष हुआ था, उस जन संघर्ष का मेन कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ये थे आपके अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत विश्व स्तर पे कहाँ हुई थी? तो चीन में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ये है आपका लौसने सम्मेलन में। किस लौसने सम्मेलन में? अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल। कौन? फ्लाइंग शटल। ये भी आपका रिपीटेशन प्रश्न है,
ये आपका 2018 में प्रश्न आया था कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के, यहाँ पे पूछा गया है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो फ्लाइंग शटल ने। प्रश्न कुछ रिपीटेशन आ रहे हैं। टका किस देश की मुद्रा है, क्या टका किस देश की मुद्रा है, तो टका ढका ये आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका की मुद्रा टका, ऐसे याद कर लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, तो 1976 ईस्वी में आपका पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना हुआ था। और भी आपको प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लेटर वगैरह से संबंधित अदर भी विषय का आपको चाहिए कि क्या आप किसमें आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।